कपिलवस्तु का राजमहल सोने चांदी की चमक से जगमगाता हुआ, लेकिन भीतर एक अधूरी चाहत, एक रिक्तता। यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ महल में रहती थी। राजकुमार सिद्धार्थ यानी राहुल के पिता सालों पहले सब वैभव छोड़कर चले गए थे। राहुल बड़ा हो रहा था। वह अक्सर माँ से पूछता, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्यों हमें छोड़कर चले गए? यशोधरा गहरी सांस लेकर कहती, तेरे पिता सत्य की खोज में गए हैं पुत्र। वे अब साधु हो गए हैं। राहुल की आंखों में जिज्ञासा थी। वह समझ नहीं पाता था कैसे कोई पिता अपने बेटे और राज्य को छोड़कर केवल सत्य की तलाश में निकल सकता है। एक दिन महल में सूचना पहुंची, सिद्धार्थ जो अब बुद्ध कहलाते हैं, कपिलवस्तु लौटे हैं। पूरा नगर उत्साह से भर गया। लोग देखने उमड़े, परंतु राजमहल में माहौल अलग था। यशोधरा के हृदय में मिश्रित भाव थे, गुस्सा भी, सम्मान भी और लंबे इंतजार की पीड़ा भी। वहीं राहुल के हृदय में उत्सुकता, मैं अपने पिताजी को पहली बार देखूंगा। राजमहल के प्रांगण में जब बुद्ध ने प्रवेश किया, सबका ध्यान उन पर टिक गया। साधारण वस्त्र, काशाय चादर, हाथ में भिक्षा पात्र, पर चेहरे पर ऐसी शांति जो किसी सम्राट के मुकुट से भी बड़ी थी। राहुल दौड़ता हुआ आया और मासूम स्वर में बोला, आप मेरे पिता हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ पुत्र, राहुल ने भोलेपन से कहा। पिताजी, जब कोई राजकुमार किसी वस्तु की मांग करता है तो पिता उसे देते हैं, है ना? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। हाँ बेटा, राजकुमार मांगता है तो पिता अवश्य देता है। राहुल की आंखें चमक उठी। तो पिताजी, मुझे राज्य चाहिए। मैं कपिलवस्तु का राजा बनना चाहता हूँ। दरबारियों में हलचल मच गई। कोई हंस पड़ा, कोई मुस्कुराया। देखो तो, ये छोटा राजकुमार अभी से राज्य मांग रहा है। यशोधरा ने गहरी नजर से बुद्ध को देखा। अब तुम क्या उत्तर दोगे सिद्धार्थ? क्या तुम अपने पुत्र को वैभव दोगे या वही मार्ग जो तुमने चुना है? बुद्ध ने धीरे धीरे राहुल का नन्हा हाथ पकड़ा और कोमल स्वर में बोले, राहुल, ये राज्य और धन सब नश्वर है। आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें दूंगा सत्य की विरासत, धम्म का मार्ग। राहुल कुछ क्षण चुप रहा। वह समझ नहीं पाया। सत्य की विरासत, क्या वह राज्य से बड़ा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राज्य लाखों को बांध सकता है, पर सत्य लाखों को मुक्त कर सकता है। राज्य तलवार से चलता है, पर सत्य करुणा से चलता है। राज्य कुछ वर्षों का है, पर सत्य अमर है। राहुल स्तब्ध रह गया। वह अभी बच्चा था, परंतु बुद्ध की आंखों की शांति और वाणी की दृढ़ता ने उसके हृदय को छू लिया। अगले दिन सबके सामने बुद्ध ने राहुल को संघ में प्रवेश दिया। एक राजकुमार अब साधु बनने जा रहा था। दरबार में फुसफुसाहटें उठी। राजकुमार साधु बन जाएगा, क्या ये उचित है? क्या इतना छोटा बालक सन्यासी बन सकता है? पर बुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, जो सत्य का मार्ग सीखना चाहता है उसकी उम्र मायने नहीं रखती। राहुल ने काशाय वस्त्र धारण किए, सिर मुंडवाया और भिक्षा पात्र लिया। यशोधरा ने आंखों में आंसू लिए ये दृश्य देखा, परंतु भीतर कहीं गर्व भी था। मेरा पुत्र केवल राजा नहीं बनेगा, वह सत्य का साधक बनेगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने राहुल को अपने पास बुलाया। उन्होंने एक पात्र में पानी भर कर रखा। राहुल, यदि मैं इस पात्र से थोड़ा पानी गिरा दूं
तो क्या यह पात्र खाली हो जाएगा? राहुल ने कहा, नहीं पिताजी, अभी इसमें बहुत पानी बचा है। बुद्ध ने और पानी गिराया। अब भी पानी है। अंत में बुद्ध ने सारा पानी गिरा दिया और पात्र खाली कर दिया। अब इसमें क्या बचा है राहुल? कुछ नहीं। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से राहुल को देखा। बेटा, इसी तरह मनुष्य झूठ बोलता है तो उसकी पवित्रता भी धीरे धीरे घटती जाती है। पहले थोड़ी कम होती है, फिर और कम, और अंत में वह बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे यह पात्र। इसलिए याद रखना, सत्य से बड़ा कोई धन नहीं। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसका बाल मन प्रभावित हुआ। राहुल ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, पर यदि मैं झूठ बोल दूं तो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ पुत्र, मैं क्षमा करूंगा, परंतु झूठ से तुम्हारा आत्म तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम स्वयं से कभी नजर नहीं मिला पाओगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि मैं जीवन भर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। समय बीतता गया। राहुल अब बालक नहीं रहा, वह एक साधक बन चुका था। उसका जीवन संयम, ध्यान और सत्य की साधना में डूब गया। लोग आश्चर्य करते, ये वही राजकुमार है जिसने राज्य मांगा था। अब यह सत्य और धर्म का साधक है। बुद्ध ने उसे बार बार शिक्षा दी, राहुल, जैसे दर्पण में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही सत्य मनुष्य के भीतर का प्रकाश दिखाता है। सत्य को कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। यशोधरा अक्सर दूर से राहुल को देखती। अब उसका बेटा साधारण वस्त्रों में भिक्षा मांगता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक दिन यशोधरा ने बुद्ध से कहा, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें खोया था, पर आज देख रही हूँ कि मैंने तुम्हारे रूप में राहुल को पा लिया। तुमने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, सत्य और धर्म का। बुद्ध ने शांत मुस्कान दी। यशोधरा, राज्य से बड़ा उपहार यही है, धन से बड़ा, वैभव से बड़ा। राहुल धीरे धीरे ध्यान और साधना में आगे बढ़ा। उसने जीवन को समझा कि असली विजय दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। वह अक्सर अपने साथियों से कहता, मेरे पिताजी ने मुझे राज्य नहीं दिया, पर जो दिया है वह किसी भी राज्य से बड़ा है। उन्होंने मुझे सत्य दिया है, और सत्य ही सबसे बड़ा राज है। ये प्रसंग हमें सिखाता है, असली विरासत सोना, चांदी या राज्य नहीं, बल्कि सत्य और धम्म है। झूठ आत्मा को खाली कर देता है, जबकि सत्य आत्मा को पूर्ण बना देता है। बच्चों को यदि सही मार्गदर्शन मिले तो वे केवल राजा नहीं, बल्कि आदर्श साधक और मानवता के मार्गदर्शक बन सकते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।